हरियाणा के नए जिले कब बनेंगे, इंतजार खत्म होता जा रहा है। कमेटी के कार्यकाल का महीना भर ही बचा है सिर्फ, तो कितना काम हुआ है प्रशासनिक स्तर पर अब तक नए जिलों को लेकर, किस किस नाम पर चर्चा हो रही है, क्या फाइनल होगा, क्या कोई रिपोर्ट अब तक आई है कमेटी के पास डीसीज की तरफ से, कौन से नए जिले बनेंगे और कहां तक काम पहुंचा है कमेटी, क्या कोई अब मीटिंग करने वाली है जल्दी या फिर से कमेटी का कार्यकाल ही एक्सटेंड होता दिखेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के नए जिलों पर क्या चल रहा है, सब ठंडे बस्ते में चल रहा है या फिर कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, इसी पर आज मैं बात करूंगा आपके साथ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कमेटी का कार्यकाल महीने भर का ही बचा है और अब तक हुआ क्या है। नए जिलों पर चर्चा हो रही है लगातार, लेकिन कागजों का काम कहां तक पहुंचा है, नए जिले बनाने की दिशा में क्या कोई कागजी कार्रवाई हो रही है, और लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह कि नाम कौन सा फाइनल होने जा रहा है, कौन कौन से नए जिले बनेंगे जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे। हालांकि अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। कमेटी चेयरमैन कृष्णलाल पवार ने कहा था कि हम सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे, लेकिन अभी तक कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है कि इस पर कितना काम हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही कमेटी एक मीटिंग कर सकती है और वो मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कमेटी का कार्यकाल भी खत्म होने की कगार पर है। 31 दिसंबर तक ही कार्यकाल है। ऐसे में क्या कमेटी किसी फैसले तक पहुंच पाएगी, क्या किसी शहर को नया जिला बनाने पर बात आगे बढ़ेगी, तो इंतजार है कमेटी की अगली मीटिंग का, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसे संकेत खुद कृष्णलाल पवार ने दिए थे। वैसे 10-11 नाम कमेटी के पास आए हुए हैं जिनको नया जिला बनाने की मांग हो रही है। वैसे तो कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने भी बताया कि 11 नाम आए हुए हैं नए जिले बनाने के लिए जिनकी मांगे आई हुई है, लेकिन जब उन्होंने विस्तार से बताए तो 12 नाम बताए। सोनीपत का गोहाना, हिसार का हासी, सिरसा का डब्बाली, सिरसा में ही रानिया उन्होंने बताया, जींद का सफीदो, गुरुग्राम का पटौदी, गुरुग्राम का ही मानेसर, हिसार का बरवाला, कुरुक्षेत्र का पिहोवा, करनाल का असंध, अंबाला में नारायणगढ़ और झज्जर का बहादुरगढ़, इनको जिला बनाने की मांग आई हुई है। इन पर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि इनमें से सबसे मजबूत जो दावा है वो गोहाना, हासी और डब्बाली का है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अब तक कोई नाम सामने नहीं आया है। चर्चाएं थी कि हरियाणा दिवस पर सरकार कोई ना कोई नया जिला घोषित कर सकती है, चूंकि पहले भी हरियाणा दिवस पर कई नए जिले बन चुके हैं प्रदेश में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा दिवस पर भी कोई खुशखबरी नहीं मिली प्रदेश को। तो अब एक बार क्राइटेरिया की भी मैं बात कर लेता हूं कि नए जिले, तहसील ये सब बनाने के लिए आवश्यकता क्या क्या रहती है, क्या जरूरी मानक है, क्योंकि जो मानक पूरे करेगा उसी का नाम कमेटी की तरफ से सरकार को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है। तो अब मानक मैं आपको बताता हूं। नए जिले के लिए तो कम से कम 125 तो गांव होने चाहिए, मिनिमम इतने गांव जरूरी है। 125 से 200 तक, 1 या 2 उपमंडल होने चाहिए, 1 से 3 तहसील या उप तहसील जरूरी है, और 4 लाख या फिर इससे ज्यादा जनसंख्या जरूरी है। इसके अलावा मिनिमम 80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल और किसी अन्य जिला मुख्यालय से 25 से 40 किलोमीटर की दूरी। अब जरा समझिए कि उप तहसील के लिए मापदंड क्या होते हैं, क्योंकि तहसील उप तहसील बनाने पर भी चर्चा हो रही है। तो उप तहसील के लिए मापदंड पहले आपको बताता हूं। 10 से ज्यादा गांव जरूरी है, 5 से 10 पटवार सर्कल, 60,000 से ज्यादा जनसंख्या, 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल, उपमंडल मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। अब तहसील के लिए क्राइटेरिया आप जान लीजिए एक बार। 20 से ज्यादा गांव, 2 उप तहसील जरूरी है क्राइटेरिया तहसील के लिए जो मैं बता रहा हूं। 5 से ज्यादा पटवार सर्कल होने चाहिए, 80,000 से ज्यादा जनसंख्या भी जरूरी है, और 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल भी जरूरी है। इसके अलावा उपमंडल से 15 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताया तहसील का। अब मैं आपको मानक बताता हूं उपमंडल का, कि उपमंडल के लिए मानक क्या क्या होते हैं। कम से कम 40 गांव जरूरी है, 1 या फिर उससे अधिक तहसील या उप तहसील होनी चाहिए, कम से कम 15 पटवार सर्कल भी जरूरी है, और मिनिमम 2.5 लाख जनसंख्या जरूरी है होनी चाहिए। मिनिमम 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी जरूरी है, और जिला मुख्यालय से न्यूनतम दूरी 10 किलोमीटर की जरूरी है। तो ये सब मानक मैंने आपको बताए, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कोई भी शहर मानक पूरे नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, कई बार एक्सटेंशन मिल चुका है कमेटी को, लेकिन नए जिलों पर कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। क्या कोई फैसला अभी तक हो पाया, क्या कोई अड़चन आ रही है, और अगर नहीं तो आगे काम क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले साल 4 दिसंबर को कमेटी का गठन हुआ था 2024 में, जिसका कार्यकाल 4 मार्च को पूरा हो गया था। फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया 30 जून तक, फिर 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया कार्यकाल को। लेकिन अब 31 दिसंबर भी ज्यादा दूर नहीं है, और नए जिलों पर नतीजा क्या है वो सबके सामने है।
तो नए जिलों का इंतजार है पूरे हरियाणा को, क्योंकि आखिरी नया जिला जो बना था 9 साल पहले बना था, वो चरखी दादरी को जिला बनाया गया था नवंबर 2016 में। भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी को नया जिला बनाया था सरकार ने, जो 22वां जिला था हरियाणा का। उसके बाद से अब तक चर्चाएं तो काफी हुई, गठबंधन की सरकार में भी कई बार बैठकी हुई कमेटी की, लेकिन नए जिलों पर ना तो कोई बात तब सिरे चढ़ पाई और ना ही अब कुछ फाइनल हो पाया है। कमेटी के पास किसी डीसी ने कोई रिपोर्ट भेजी है या नहीं भेजी है, इस पर अभी तक कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। कमेटी की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। और अगले साल से जातीय जनगणना भी होनी है, फिर परिसीमन भी होना है, विधानसभा लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। क्या कोई खुशखबरी नए जिलों की मिलेगी या फिर से कमेटी का कार्यकाल ही बढ़ा दिया जाएगा, कमेटी को ही एक्सटेंशन दे दिया जाएगा? नमस्कार।